हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाबा प्राडेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है। जैसा कि प्रीवियस डे जो स्टॉक दिए थे स्टॉक जैकपॉट बना। आज जो जो स्टॉक दिए थे प्रीवियस डे सारा स्टॉक बम्पर पैसा दिया, जैकपॉट बना। और सबका सबका बाप कौन निकला? हीरो मोटोकॉर्प, जो कि पिछले 3-4 दिन से बोल रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प बहुत जबरदस्त पैसा देगा। और दिया ना, स्विंग टारगेट पूरा डन हुआ। जितना स्विंग टारगेट दिए थे हीरो मोटोकॉर्प का, ऑल टारगेट डन हीरो मोटोकॉर्प में। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। कौन स्टॉक कल जैकपॉट बनेगा वो स्टॉक, और निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। बैंक निफ्टी पूरा का पूरा साइडवे, आज ट्रेड ही नहीं किया हम लोग। पूरा का पूरा साइडवे आज एकदम ट्रेड नहीं किए बैंक निफ्टी में, है ना। एक भी ट्रेड नहीं। एक ट्रेड के लिए दिए भी थे 400 के ऊपर, 400 के ऊपर नहीं निकला। रिस्की प्लेयर लोग एंट्री करने के लिए बोले थे 250 में, 260 में। ये 350, 360, 400 का हाई लगाया, 40-50 पॉइंट आराम से मिला, रिस्की प्लेयर के लिए था। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, बैंक निफ्टी एक सेटअप बनाया, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। बैंक निफ्टी एक सेटअप बनाया और सेटअप का ब्रेकआउट भी है। सेटअप बनाया, सेटअप का ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट कर रहा है सपोर्ट को। ठीक है। ट्रेन लाइन ड्रॉ करता हुआ दिखा होगा आपको, दिखता हुआ चार्ट में। ये क्या है? लेफ्ट शोल्डर। ये क्या है? हेड। ये क्या है? राइट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। इसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, है ना। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, बहुत कम बनता है। जब भी बनता है भाई जैकपॉट बनता है, याद रखिएगा। सेकंड रुकिएगा। है ना। तो यहां पे बना है बैंक निफ्टी में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। ये हो जाएगा हम लोग का लेफ्ट शोल्डर, ये हो जाएगा हेड एंड ये हो जाएगा राइट शोल्डर। ठीक है। और ये नेक लाइन यानी रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर देखिए ग्रीन कैंडल निकला। इसी ग्रीन कैंडल में हम लोग को ऑप्शन है 50 पॉइंट मिला, जो बोले ना 50 पॉइंट रिस्की प्लेयर को मिला, यही ग्रीन कैंडल में। वापस रेड कैंडल आया रिटेस्ट करने के बाद वहीं पे मार्केट रुक गया। देखिए हैमर पे हैमर बना, 3-3 कैंडल यहाँ पे हैमर बना हुआ है। ठीक है। देखिए ग्रीन हैमर, फिर ग्रीन हैमर, फिर रेड हैमर, यानी रिटेस्ट किया इस ट्रेंड लाइन। अब ये सपोर्ट, पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट, सपोर्ट पे बार बार हैमर बन रहा है। ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा 43,650 के ऊपर। कल बैंक निफ्टी को 43,650 के ऊपर देखिएगा भाई। जो गैप है वो गैप फिल करेगा, जैकपॉट बन सकता है। गैप है यहाँ पे ना, हाँ गैप है, ये देखिए ये गैप, ये आपको गैप दिख रहा है जो गैप डाउन हुआ था 500 पॉइंट, ये गैप फिल कर सकता है। तो कल बैंक निफ्टी जहां यहां से भागना चालू किया 44,000, 44,200 तक जाएगा, आराम से 44,200 तक जाएगा, लेकिन 43,650 के ऊपर ट्रेड करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग कल बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा 43,650 के ऊपर, उससे पहले नहीं। जैसे कल बैंक निफ्टी 43,650 के ऊपर निकलता है, सॉरी 43,650 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, 43,650 देखिए यहाँ पे हाई है। ठीक है ना। ये हाई, ये हाई, ये हाई, वहीं पे गिर रहा था। ठीक है। तो इस हाई के ऊपर निकलने दीजिएगा। ये वाला हाई के ऊपर जैसे ही कल बैंक निफ्टी निकलेगा 43,650 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 43,650 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 44,000, 44,000। सेकेंड टारगेट होगा 44,100, नहीं 44,200। सेकेंड टारगेट होगा आपका 44,200। ठीक है। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 44,000, सेकेंड टारगेट होगा 44,200। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 44,000, सेकेंड टारगेट होगा 44,200। ठीक है। ये वाला सपोर्ट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो 44,200 एक रेजिस्टेंस है, और 44,000 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 44,000 टूट गया तो 44,200 चला जाएगा, तो 44,200 में छोटा रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। तो कल बैंक निफ्टी को ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा, नीचे का कोई लेवल नहीं है। अगर नीचे कुछ होता है, नीचे कुछ लेवल बनेगा, लाइव मार्केट में हम टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी को सब लोग ध्यान दीजिएगा 43,650 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, तब 43,650 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम में क्लोज करेगा,
तो फर्स्ट टारगेट आपका 44,000 44,000, सेकंड टारगेट होगा 44,200, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक हुआ उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस या फिर ये हैमर का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, जो हैमर बन रहा है ना बार बार, उस हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। तो बैंक निफ्टी कल हो सकता है ऊपर पैसा दे, अपना गैप को फिल करे, क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, ये बहुत कम बनता है, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है, बुलिश पैटर्न, ये बुलिश है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बुलिश, हेड एंड शोल्डर बेयरिश होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कल बैंक निफ्टी में। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। जैसा कि निफ्टी का एक्सपायरी डे था, निफ्टी का आज एक्सपायरी डे था, बट हुआ क्या, एक्सपायरी में कुछ नहीं बना, मार्केट साइडवे। अब लोग बोलेंगे कि नदीम सर आप बोले थे 19,850 के ऊपर कैंडल क्लोज होगा तो ट्रेड करेंगे। कौन सा कैसा कैंडल क्लोज है भाई, जरा आप हमको बता दीजिए। ये कैंडल कैसा है, जितना वीक नीचे है उतना वीक ऊपर भी है, ऐसे जितना वीक नीचे उतना वीक ऊपर। कोई भी एक प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ, इस टाइप का कैंडल क्लोज नहीं हुआ। कैंडल का कम से कम 50%, कैंडल का आधा बॉडी आधा हिस्सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे क्लोज होना चाहिए, राइट। तो यहां कैंडल का आधा हिस्सा दूर की बात, नीचे भी वीक है ऊपर भी वीक है, और आधा हिस्सा दूर की बात 20 से 10% क्लोज हुआ है। ये प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ, कंफर्म। ये उसके बाद दूसरा कैंडल बन गया स्टार, उसके बाद दूसरा कैंडल बन गया स्टार। तो कोई कैंडल 19,850 के ऊपर बुलिश कैंडल सस्टेन ही नहीं किया। देखिए ये कैंडल होता है सस्टेन, ये कैंडल देखते हैं बुलिश कैंडल। ये कैंडल अगर क्लोज करता है इस टाइप का तो आधा बॉडी नीचे आधा बॉडी ऊपर, तो भाई ये होता है ब्रेकआउट, तब पैसा देता निफ्टी, ठीक है। तो यही कैंडल देख के लोग ट्रैप कर गए होंगे, न्यू ट्रेडर बिगिनर रिटेलर फंस गया होगा, मार्केट फिर नीचे फिर साइडवे, फिर बोला अरे गिर रहा पुट खरीदो। जैसे ही कॉल खरीदा नीचे आया, कॉल का स्टॉप लॉस हिट। अब वो लोग क्या किया, कॉल वाला अरे अब पुट खरीद लो, कॉल पुट यही तो करते हैं न्यू ट्रेडर बिगिनर रिटेलर, और जो टिप्स में ट्रेड करवाते हैं, जिनको मार्केट का ए तक नहीं पता है, एम तक नहीं पता है मार्केट होता क्या है, जो टिप्स में कभी कॉल लो कभी पुट लो, कभी कॉल कभी पुट, जब लॉस होगा एवरेज करो, नेक्स्ट सेकंड टाइम मार्केट ऊपर जाएगा एवरेज करो। फिर क्या होता है, जब एवरेज कर लेते हो और जब बिग लॉस दिखाता है, मार्केट अगेंस्ट जाता है उसका, तो फोन उठाना बंद, मैसेज करना बंद, आपका रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा, फिर जिंदगी बर्बाद भाई। तो क्या हुआ, अब यहाँ कॉल खरीद लिया, कॉल कैसे लिया, आप पुट खरीद लिया, रेड कैंडल गिरता था पुट खरीदा, साइडवे मार्केट, प्रीमियम डी के, जो प्रीमियम यहाँ 100 था वो प्रीमियम हो गया 0 एंड ऑफ डे, प्रीमियम धीरे धीरे गल गया। इसका फायदा कौन उठाया, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर प्रीमियम डी का फायदा उठाता है। तो ये सब समझने वाली बात है। तो निफ्टी में कोई का कोई भी ट्रेड हम लोग का नहीं बना, ठीक है। तो निफ्टी में कल के लिए भी वही लेवल है, प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होने दीजिएगा, 19,850 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल, 19,850 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। तो टारगेट 20,000 का बताएं, 20,000 निफ्टी जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन 19,850 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल अपने बॉडी का 50 60 70 80 100% ऊपर क्लोज करता है तो ही 20,000 निफ्टी जाएगा, ठीक है ना। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, 19,850 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 19,850 ब्रेक करेगा तो निफ्टी आपका 20,000 चला जाएगा, ठीक है। और नीचे के लिए इस ट्रेंड लाइन का टूटने का वेट कीजिए। देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए ये 2 आवर टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन है, बार बार निफ्टी सपोर्ट 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 लिया, है ना। अगर ये सपोर्ट क्या, ये हायर लो से हायर हाई, यानी यहां 100 रुपया, यहाँ 120 है, यहाँ 140 160 180, ठीक है। प्रीमियम नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, अब यहाँ 180 है, प्रीमियम टूट जाएगा, 180 को तोड़कर हो जाएगा 170 160, तो क्या होगा, प्राइस एक्शन ब्रेक होगा, सेलर इंपैक्ट है, सेलर नीचे आएगा तो क्या होगा, पैसा बनेगा नीचे। तो ये सब समझने वाली बात है। तो अब ध्यान दीजिए, ये एक सपोर्ट है, अगर कल निफ्टी इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ की येलो ट्रेंड लाइन, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो ये वाला 19,650 का टारगेट लेके चलेगा, आराम से निफ्टी 19,650 आ जाएगा, ठीक है। अगर निफ्टी येलो ट्रेंड लाइन के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो निफ्टी 19,650 यानी नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला सपोर्ट तक आराम से हंस के आएगा, ठीक है। और ये भी तोड़ता है, और अगर निफ्टी 19,650 को भी ब्रेक करता है, 19,650 के नीचे भी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो सेकंड टारगेट निफ्टी का होगा 19,500, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, मैग्नेट एरिया, मैग्नेट। अगर 19,650 टूटेगा तो 19,500 भी निफ्टी आएगा, ठीक है।
कल निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज होगा तो 20,000 के लिए जाएंगे, नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होगा 19,650 के लिए जाएंगे, 19,650 नीचे क्लोज होगा 19,500 के लिए जाएंगे। ठीक है, तो कल निफ्टी में ध्यान दीजिएगा। आज कुछ पैसा नहीं बना, हम लोग निफ्टी में ट्रेड नहीं किए, आज हम लोग ओनली स्टॉक में ट्रेड किए। यार इतना पैसा बनाए भाई, क्या बोले, मजा आ गया स्टॉक में ट्रेड करने में। और सब लोग पैसा बनाए, फ्री ग्रुप वाले, प्रीमियम ग्रुप वाले, जो नहीं जानते वो भी, जो इंस्टा में पूछ रहे वो लोग भी, जो टेलीग्राम मैसेज कर रहे वो भी, जो व्हाट्सएप मैसेज कर रहे वो भी, जो फेसबुक मैसेज कर रहे वो भी, सब पैसा बनाए फ्री में। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं भाई। क्या 1 रुपया अभी तक मांगे आप लोग से हम? पढ़ाने का, समझाने का, डीपली एनालिसिस करने का, इतना उंगली पकड़ कर जो चलना सिखाया जाता है, हम आप लोग को उंगली पकड़ कर पढ़ाना सिखा रहे, ट्रेडिंग सिखा रहे, कैसे होता है स्टॉक मार्केट में। क्या मांगे 1 रुपया आज तक? तो आप लोग कदर कीजिए ना, फ्री में कौन बताता है ये सब? कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग का डॉक्टर रेड्डी। भाई सेटअप बन रहा है, अभी हम सेट यहां पे खोल कर रख दिए चार्ट। कोई भी देख के बता पाएगा डॉक्टर रेड्डी में क्या बन रहा है? कोई नहीं बता पाएगा। अगर जो मेहनत करता होगा, जो प्रैक्टिस करता होगा, जो एकदम सही में मेहनत कर रहा है, मेरे वीडियो को देख रहा है शुरू से लेकर अब तक, वो सही में बना लेगा। 110% जो मेरे हमको फॉलो कर रहा है वो बना लेगा। और जो न्यू है भाई, देखिए क्या बन रहा है, अभी कोई नहीं बता पाएगा। उबड़ खाबड़, ऊपर नीचे हो रहा है कैंडल, ऊपर नीचे क्या ट्रेड करेंगे? आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है क्या ट्रेड होगा, कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा। सेटअप बन जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, माइंड पूरा क्लियर भाई, कहां ट्रेड, कहां पे स्टॉप लॉस, कहां पे टारगेट, सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बन रहा है। ट्रेंड लाइन लिए, एक पॉइंट रखे हायर हाई पे, ठीक है, उसको एक्सटेंड किया हायर लो तक। कभी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के टाइम में बॉडी कट नहीं होना चाहिए, वीक टू वीक बॉडी टू बॉडी टच करें, बॉडी कभी कट नहीं होना चाहिए, वरना ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो जाएगा, आप मार्केट में मार खा जाओगे। इस टाइप का ट्रेंड लाइन कभी भी ड्रॉ मत कीजिएगा, इस टाइप का, यानी बॉडी कट नहीं होना चाहिए। आपका अगर सिर्फ बॉडी मिल रहा है, सिर्फ बॉडी मिल रहा है, तो बॉडी और बॉडी को मिलाइए। और अगर इस पे वीक भी है, तीनों पे वीक है, तो वीक टू वीक टच कीजिए। ये होता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका। ठीक है, हायर हाई से हायर लो ड्रॉ कर लिए। अब क्या खूबसूरत सेटअप है, क्या खूबसूरत सेटअप है भाई। कौन सा सेटअप है? फॉलिंग वेज, गिरता हुआ मार्केट, फॉलिंग वेज, फॉल कर रहा है, डॉक्टर रेड्डी गिर रहा है, ये बना फॉलिंग वेज। अब फॉलिंग वेज कौन सा पैटर्न होता है? बुलिश पैटर्न। राइजिंग होता है ऐसा, राइजिंग जैसे इसका उल्टा वो होता है चढ़ता हुआ मार्केट, ये होता है बेरिश पैटर्न, नीचे मार्केट गिरता है, ये है फॉलिंग वेज, गिरता हुआ मार्केट, ये बुलिश पैटर्न ऊपर जाता है, बस सिंपल है, बना फॉलिंग वेज। तो कल डॉक्टर रेड्डी को इस ट्रेंड लाइन, यानी ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, इसके ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 5700, सेकंड टारगेट 5750 हंस के मिलेगा भाई, अगर क्लोज कर गया तो, है ना। कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कल डॉक्टर रेड्डी अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए, उस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 5700, सेकेंड टारगेट आपका हो जाएगा 5750, हंस के मिलेगा 5700 एंड 5750 इंट्राडे में कल हंस के मिलेगा डॉक्टर रेड्डी में। लेकिन कब? कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट करके कैंडल सस्टेन करेगा बॉडी के साथ, तब मिलेगा। क्लियर? जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो डॉक्टर रेड्डी कल जैकपॉट बनने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नीचे ब्रेकआउट होगा रेड कैंडल, सपोर्ट तोड़ेगा, ट्रेड इग्नोर। क्यों? बुलिश पैटर्न है, फॉलिंग वेज है, बुलिश सेटअप है, बुलिश पैटर्न, सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लिए जाएंगे, अपने सेटअप के अगेंस्ट मत जाइएगा, वरना फिर कोई फायदा नहीं स्टॉक मार्केट में रहकर। आप अपने रूल रेगुलेशन को तोड़िएगा, फॉलो नहीं कीजिएगा, तो कभी जिंदगी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाइएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। चलिए सेकेंड स्टॉक देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड स्टॉक हम लोग का हीरो मोटो कॉर्प। भाई आज का राजा, आज की नाम हीरो मोटो कॉर्प के नाम, नहीं आज की शाम, सॉरी आज की शाम हीरो मोटो कॉर्प के नाम। ठीक है, क्या बोले थे यहाँ पे? 3360 स्विंग ट्रेडर एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट आपका रहेगा, एक्टिव हो जाइए 3450 का, 3550 का। आज का हाई है 3575,
ऑल टारगेट डन। ये यहां से यहां कल मिला था, ठीक है। कल के एनालिसिस में आप लोग क्या बोले थे हम, कि इसको ब्रेकआउट करेगा तो भाई जबरदस्त पैसा है। प्रीवियस डे का एनालिसिस आप लोग जाकर देखिए, प्रीवियस डे हीरो मोटोकॉर्प क्या बोले थे, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था ना, कैंडल क्लोज कहां है, नॉन स्टॉप रैली गया, बहुत दबा के पैसा बना भाई। 40 रुपए वाला प्रीमियम चल गया 170-80, और लॉट साइज है 300, सोच लीजिए कितना पैसा बना होगा, है ना। अब उसके बाद फिर ये कुछ देर यहां पे सस्टेन किया, रुका मार्केट, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट दिया, समझ मारा, फिर दबाएं, फिर बीटीएसटी लेके गए हैं हीरो मोटोकॉर्प हम लोग, बीटीएसटी, और बीटीएसटी आज ही दे दिया हम लोग को 15 पॉइंट, 300 पॉइंट का लॉट साइज, आज ही 15 पॉइंट दे दिया बीटीएसटी वाला कॉल, है ना। तो कल हीरो मोटोकॉर्प को सब लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहां आता है और हैमर बनता है, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, ठीक है। कल सब लोग हीरो मोटोकॉर्प को ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इस सपोर्ट, अब ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ब्रेकआउट कर लिया, प्राइस ऊपर, अब नीचे आएगा प्राइस तो क्या होगा, सपोर्ट, ठीक है। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को। जैसे ही कल इस सपोर्ट के पास आकर हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट आपका कल का रहेगा 3590, सेकेंड टारगेट रहेगा 3620, थर्ड टारगेट रहेगा 3650, ठीक है। कल का फर्स्ट टारगेट हीरो मोटोकॉर्प पे 3590 का रहेगा, सेकंड टारगेट 3620 का रहेगा, थर्ड टारगेट 3650 का रहेगा। सपोर्ट पे जैसे आएगा, सपोर्ट पे आने के बाद हैमर बनता है, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखिएगा, और टारगेट बिंदास कीजिएगा, ट्रेड बिंदास कीजिएगा, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प कल फिर जैकपॉट बनने के लिए रेडी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आज आज है इंट्राडे का मूव है, ये जो मूव है आज का मूव है, देख रहे हैं यहां पे, देखिए 23 तारीख, कल का सेटअप कल बनाए थे यूट्यूब में, आप लोगों को बताए थे, आज देखिए कहां भाई, वन वे मूवमेंट, क्या मजा आता है ना। चलिए थर्ड स्टॉक है हम लोग का बलरामपुर चीनी, बीटीएसटी दिए थे, ऑल टारगेट डन, 10 रुपया वाला 20 रुपया गया, 1600 का लॉट साइज है, 10 रुपया वाला प्रीमियम 20 रुपया का हाई लगाया, आज 20 रुपया का मेरा फाइनल टारगेट था, 1600 का लॉट साइज है, 10 इंटू 1600 कर लीजिएगा आप लोग, कितना पैसा बना होगा, 16,000, 16,000 भाई, क्या चाहिए, फ्री में मिल रहा, पैसा लिए बताने का नहीं ना। डे टाइम का फ्रेम का ब्रेकआउट था, देखिए ना बलरामपुर चीनी, देखिए डे टाइम फ्रेम में, कौन बताता है ये सब, ये देखिए कल आप लोग दिखाए ना, डे टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज है, अभी चला गया ऊपर, तो मजा आता है, ये सब चीज फ्री में मिल रहा है, इसका कदर कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, अगर मेरे तरह बनना है, प्रो ट्रेडर बनना है, तो मेहनत तो भाई दबा के करना पड़ेगा। एलटी दिए थे ना, एलएनटी क्या बोल के दिए थे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ऊपर ब्रेकआउट, ऊपर नीचे ब्रेकडाउन, नीचे, अब यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, न्यू ट्रेडर, बिग गेनर, रिटेलर कैसे ट्रैप करते हैं। क्या बोले, ये रेजिस्टेंस है, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगा, जिनको नहीं पता है, सीक्रेट लेवल, सीक्रेट रेजिस्टेंस, सीक्रेट सपोर्ट, मार्केट का खुला सच, काला सच, जो नहीं जानता है, क्या हुआ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, लो स्टॉप लॉस रखा, सोचा मार्केट ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस खा गया। कल बोले थे, आप प्रीवियस डे एनालिसिस को जाकर देखिए कि हम एलएनटी को लेकर क्या समझाए थे, ये ड्रॉ किया था आप लोग के सामने कल, ये कि जब यहां से ऊपर निकलेगा 33 30-90 के ऊपर एलएनटी को ट्रेड करेंगे, रट रट के बोले हैं, 30-90 के ऊपर, क्या निकला 30-90 के ऊपर, वहीं से मार्केट गिरा, 30-90 के नीचे गिर गया। अब बोलेगा गैम्बलिंग, जुआ, स्टॉक मार्केट तो जुआ है, गैम्बलिंग है, भाई क्यों, आप परफेक्ट लेवल ड्रॉ कीजिए ना, 33-90 से गिर गया, ब्रेकआउट हुआ सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, लेकिन अपने सीक्रेट लेवल से गिर गया, उसके बाद आया सपोर्ट, फिर सीक्रेट लेवल पे आया, अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का सपोर्ट तोड़ा, हम रुक गए भाई, यहां पे सपोर्ट लिया है, यहां पे सपोर्ट तो ड्रॉ कर लिए, यहां पे भी सपोर्ट, जैसे ही ये टूटा, हमने 30-40 का या 30-60 का पुट दिया, भाई पैसा तो दबा के बन गया, लीजिए मार्केट गिर गया, आ गया नीचे 33-30 तक मिला टारगेट। तो ये होता है ट्रेडिंग करने का तरीका, परफेक्ट एंट्री करते हैं। मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट नहीं होता भाई, क्योंकि एंट्री हम परफेक्ट करते हैं, टारगेट परफेक्ट रखते हैं, स्टॉप लॉस परफेक्ट रखते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं होता है, एंट्री हम परफेक्ट करते हैं, है ना। हमारा तो एलएनटी में कल के लिए कुछ नहीं है, बहुत जबरदस्त पैसा बना आज एलएनटी में भी। कल का हम लोग का सेकेंड स्टॉक, थर्ड स्टॉक रहेगा दीपक नाइट्राइट, ठीक है, दीपक नाइट्राइट को समझिएगा आप लोग,
आज भी दिया, आज भी दिए थे, जैकपॉट बना, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा भाई। मालूम है डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन के ऊपर 15 मिनट का कैंडल, पूरा कैंडल क्लोज हुआ। देखिए कैंडल क्या होता है क्लोज, इसको बोलते हैं कैंडल का क्लोज होना। लीजिए बॉडी से 50% कहां है, ऊपर, देख रहे हैं ना, बायर का, यहां देखिए ये वीक मतलब बायर इंपैक्ट है इस कैंडल पे, क्लोज हुआ और दिए दीपक नाइट्रेट दबा के पैसा दे दिया। तो कल के लिए वैलिड है दीपक नाइट्रेट, कैसे क्या समझिए, चलिए 2 आवर टाइम फ्रेम। ये ट्रेंड लाइन डे टाइम फ्रेम का है, आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार डे टाइम फ्रेम में, आप लोगों को समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ट्रेंड लाइन जो है ना, ये देखिए डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन के ऊपर ये यहां से रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, फिर गया, फिर गिर गया, फिर देखिए अब प्राइस यहां से यहां चला गया। क्या हुआ समझ में आया, पहले प्राइस यहां आया, अब यहां से फिर यहां चला गया। तो प्राइस यहां था 100, यहां हो गया 200, 100 टू 100 डिफरेंस आया, यानी बायर इंपैक्ट है, बायर प्राइस के ऊपर ले गया और आज तोड़ भी दिया, ब्रेकआउट भी कर दिया, है ना। अब देखिए डे टाइम फ्रेम का कैंडल, एक कैंडल एक दिन का, ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है, जो कि कुछ दिन से क्लोज नहीं हो रहा था, लगभग सितंबर के पास से, देखिए सितंबर के पास से क्लोज नहीं हो रहा था, आज नवंबर एंड होने चला तब क्लोज हुआ है। तो कल दीपक नाइट्राइट को, ये एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, इसके ऊपर ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। ये छोटा सा रेजिस्टेंस है भाई, कल टूट रहा है दीपक नाइट्राइट का ये रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, फिर स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं। ड्रॉ कर लिए, अब आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम में। देखिए ना क्लोज हुआ, अभी यही ट्रेंड, अभी यही ना सीक्रेट सी ड्रॉ किया था आप लोगों के सामने, ये देखिए लेके गिर गया, फिर गया तोड़ने के लिए, छोड़ा ही से गिरा, फिर गया तोड़ने के लिए, फिर एक कैंडल नीचे आया, फिर तोड़ने के लिए गया, यानी तोड़ने का प्रयास चल रहा है, बायर इंपैक्ट है, कल तोड़ सकता है। तो कल दीपक नाइट्राइट को आप लोग 2210 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2210 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, टारगेट आपका 2400 का है। क्यों, ये वाला टारगेट है, ये वाला टारगेट है, ये एक रेजिस्टेंस है 2400 का। तो टारगेट दीपक नाइट्रेट में खुला हुआ है, अगर कल दीपक नाइट्रेट इसके ऊपर क्लोज होता है 2210 के ऊपर, 2210 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका टारगेट होगा 2260 एंड 2300, ठीक है। इंट्राडे का टारगेट होगा 2260 एंड 2300, ठीक है। और 2400 का जो टारगेट है ये स्विंग वाले को लिखी है, आप लोग दीपक नाइट्राइट में स्विंग ट्रेडर स्विंग कर सकते हैं। स्विंग मतलब पोजिशनल ट्रेड, यानी आज बाई किए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन होल्ड किए, उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड। स्विंग और पोजिशनल दोनों सेम है, ठीक है। तो इंट्राडे का टारगेट है 2260, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 2200। जो कैंडल 2210 के ऊपर क्लोज होगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विथआउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। और स्विंग वाले टारगेट अगर कल बाई करते हैं, कल 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल, 2 घंटे का कैंडल 2210 के ऊपर क्लोज होता है, स्विंग वाले समझिएगा, पोजिशनल जो होल्ड करते हैं, 2 घंटे वाला कैंडल 2210 के ऊपर क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो 2400 का टारगेट रखिएगा, आने वाला 1 से 2-3 दिन में आराम से 2400 दीपक नाइट्राइट जा रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दीपक नाइट्राइट कल के लिए बहुत स्ट्रांग है, जैकपॉट बन सकता है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए थर्ड स्टॉक पे चलते हैं, थर्ड तो हो गया, फोर्थ स्टॉक पे चलते हैं। फोर्थ स्टॉक है हम लोग का सीमेंस इंडिया। सीमेंस इंडिया को समझिएगा, फोर्थ स्टॉक है, ठीक है। देखिए अलर्ट लगा हुआ है, ये डॉट लाइन देख रहे हैं, ये डॉट लाइन, ये मेरा अलर्ट है, अलार्म। अगर सीमेंस इसको टच किया तो हम एक्टिव हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे ट्रेड करने के लिए कि हाँ मेरा लेवल को ब्रेक कर रहा है सीमेंस। तो ऐसा सा अलर्ट आप लोग भी लगा लीजिए, जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है, कभी आप भूल जाएंगे तो वो आपको याद दिला देता है, ठीक है। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, सीमेंस इंडिया को चलते हैं बिग टाइम फ्रेम में, एक बार दिखाते हैं। ये देखिए डे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। सीमेंस इंडिया डे टाइम फ्रेम में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ना चाह रहा है ना। ये शोल्डर बना, ये हेड बना, लेकिन अभी एक शोल्डर हो सकता है कल कंप्लीट करे, या तो नहीं करेगा या तो तोड़ देगा, या तो तोड़ देगा। आप इसको लेके चल सकते हैं उल्टा कप एंड हैंडल पैटर्न, ये कप है एंड ये हैंडल, उल्टा कप एंड हैंडल पैटर्न लेके चल सकते हैं, 15 मिनट ही पैटर्न बन रहा। तो कल सीमेंस इंडिया को इस रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, आपका टारगेट सामने खुला हुआ है, स्विंग वाले, ठीक है। चलिए स्मॉल टाइम फ्रेम में, टारगेट कितना रहेगा, क्या हो गया, टारगेट ज्यादा है क्या,
ठीक है, सीमेंस स्टेडियम कल ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है यानी 3640 का, 3640 के ऊपर जैसे ही कल सीमेंट्स इंडिया ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आपका इंटरडे का टारगेट होगा, इंटरडे का टारगेट बता रहे हैं 3680, सेकेंड टारगेट होगा 3720। इंट्राडे वाले का टारगेट बताएं, ठीक है ना, स्विंग वाले का भी बताएंगे बिग टाइम फ्रेम में करके। एक मिनट रुकिएगा, चार्ट कहां गायब हो गया भाई। वाईफाई इशू क्यों कर रहा है, कुछ दिन से मेरा वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए, ठीक है ना, तो कल ध्यान दीजिएगा, सीमेंट्स इंडिया को इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल यानी 3640 का लेवल के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 3680, सेकंड टारगेट होगा 3720। इंट्राडे का टारगेट बता रहे हैं 3680 3720 एंड थर्ड टारगेट होगा 3760। इंट्राडे का टारगेट 3680 3720 3760 इंट्राडे का टारगेट है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा 3640 के ऊपर, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाकर नीचे स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। सीमेंट्स इंडिया कल जैकपॉट बनने वाला, ध्यान दीजिएगा। और स्विंग वाले ध्यान दीजिए, डे टाइम फ्रेम में स्विंग वाले टारगेट आपका रहेगा, अगर कल 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, 2 घंटे का कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर बॉडी क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो आप लोग टारगेट लेके चल सकते हैं 3900 का टारगेट लेके चल सकते हैं स्विंग वाले। एक दिन में नहीं मिलेगा, हफ्ता 10 दिन, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन होल्ड करना पड़ेगा, जिसको पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं, स्विंग ट्रेड दोनों सेम है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेड का टारगेट है 3900, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक आज स्विंग दिए हैं हम लोग नवीन फ्लोर, जो कि हम प्रीमियम ग्रुप में दिए हैं, नवीन फ्लोर दिए स्विंग ट्रेड। देखिए डे टाइम फ्रेम का कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज, समझिएगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर डे टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज है, डे टाइम फ्रेम का पैटर्न, एक कैंडल एक दिन को है। क्यों दिए हैं समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या है मेरा लेफ्ट शोल्डर, ये क्या है मेरा हेड, ये क्या है मेरा राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर, ये बुलिश पैटर्न है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न डे टाइम फ्रेम में। नवीन फ्लोर में डे टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, सोचिए डे टाइम फ्रेम में बना भाई, और डे टाइम फ्रेम का नवीन फ्लोर का हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इनवर्स का ब्रेकआउट भी है, यानी ये नेक लाइन यानी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हो चुका, यानी इनवर्स हेड एंड शोल्डर मेरा एक्टिवेट हो चुका, तो नवीन फ्लोर मेरा स्विंग बन रहा है, बहुत मोटा पैसा देगा ये, है ना। ये गैप फिल करेगा, देख रहे ये गैप पूरा गैप है, ये गैप नवीन फ्लोर फिल करेगा। 4300 का टारगेट है भाई, 4300 का, आने वाला हफ्ता 10 दिन में नवीन फ्लोर 4300 जा रहा है ना। तो नवीन फ्लोर स्विंग ट्रेड है, पोजिशनल ट्रेड है, पोजिशनल वाले स्विंग वाले जो होल्ड करना चाहते हैं, इक्विटी कैश बाय कर रखना चाहते हैं हफ्ता 10 दिन 15 दिन एक महीना, तो नवीन फ्लोर बेस्ट है। हीरो मोटोकॉर्प तो बन गया, नवीन फ्लोर बेस्ट है, दीपक नाइट्राइट बेस्ट है, और अभी कौन सा दिया सीमेंट्स इंडिया बेस्ट है। 3 स्टॉक ऐसा है जो कि आप स्विंग पोजिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नवीन फ्लोर ध्यान दीजिएगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैसा, बहुत अच्छा पैसा बना के देगा आपको, शोल्डर हेड एंड शोल्डर एंड ब्रेकआउट। तो 4300 का टारगेट है स्विंग में, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा, कुछ सीख पा रहे हो, तो चैनल पे लाइक कमेंट किया कीजिए, वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं आ रहा, आप लोग फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को, ना आप लोग कहीं शेयर कर रहे हैं, ना अपना इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में, कहीं व्हाट्सएप में कहीं भी स्टोरी वगैरह नहीं लगा रहे आप, तो मेरा चैनल का लिंक आप लोग फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक भेजिए, तब ना लोग आएंगे, सीखेंगे, समझेंगे प्राइस होता है क्या, स्टॉक मार्केट होता है क्या, ट्रेडिंग करते कैसे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो को लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है ना। और जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है पूरी जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, और उस पर ट्रेड भी कीजिए, ट्रेड भी उसी पे करना होगा, है ना। अकाउंट ओपन होने के बाद यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। आप स्टॉक की तरफ से जब अकाउंट ओपन होगा तो आपको यूजर आईडी मिलेगा, वो आईडी अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। अब रहा बात आप स्टॉक का रेफरल लिंक कहां मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन है, मोर पे क्लिक करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, ठीक है, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आइए, आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए,
अकाउंट ओपन कर लीजिए उस रेफरल लिंक से, उसके नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम में सब लोग फॉलो कर लीजिए, सारा डिटेल हमको इंस्टाग्राम भेज दीजिए, हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि फ्री है, जहां डेली 3 से 4 कॉल डोंट मिस वाला जैकपॉट ला देते हैं। आज हीरो मोटोकॉर्प दिए, एलएनटी दिए दिए पास आ रही है, दिए ना, तो वो ग्रुप फ्री है, आप लोग फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में बहुत सारे लोग बेनिफिट ले रहे हैं, अपना पॉकेट मनी निकाल रहे हैं, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव को सपोर्ट भी कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो फ्री चैनल भी है एंड प्रीमियम चैनल भी है। जो फ्री माना चाहते हैं फ्री मानिए, प्रीमियम आते हैं प्रीमियम मानिए। प्रीमियम भी तो फ्री कर दिए हैं, खाली आप स्टॉक पर अकाउंट ओपन करके आना है, वो भी तो फ्री है। कोई पैसा ले रहा है क्या? अकाउंट ओपन करके ट्रेड कीजिए और फ्री में रहिए। इधर भी फ्री में, सब तरफ फ्री है। क्या चाहिए भाई, नदीम सर की तरफ से क्या चाहिए बोलिए, और कुछ चाहिए? चाहिए तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए टाटा, थैंक यू, बाय बाय।